I just want to welcome onto the program Mr. Ram Vilas Paswan, Union Minister for Consumer Affairs. Mr. Paswan also coming on to join us. He's also, in charge of food, public distribution. He's joining us from Patna. पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे। क्लीनाथॉन चल रहा है, सुबह से 12 घंटे हम यहाँ लगे रहेंगे। एक तरह से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। पासवान जी, आपसे एक खास सवाल हमें पूछना था। अगर आप देखेंगे जो लोग यहाँ पीछे, हमारे पीछे यहाँ जू में सफाई कर रहे हैं, जो फूड पैकेजिंग है उसकी वजह से जितना कचरा सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक गुटखे के पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, तो पैकेजिंग को अगर हम किसी तरह से उसके बारे में कुछ विचार कर सकें कि कैसे वो प्लास्टिक हर जगह नहीं पड़ा दिखे। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं तो मिनिस्टर था इसके पहले केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र का, और उस समय में हमने एक प्रस्ताव दिया था कि ये प्लास्टिक में 2-3 तरह के प्लास्टिक हैं। एक तो बहुत ही पतला प्लास्टिक होता है और जो सबसे हानिकारक होता है, एक जो है उससे थोड़ा मोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक तो जो सबसे बिल्कुल ही पतला टाइप का प्लास्टिक हो उसको बंद कर देना चाहिए, और दूसरा जो है रिसाइकलिंग का भी है। आप प्लास्टिक से दूसरे सामान भी बना सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपके घर में कूड़ा हो, करकट हो या प्लास्टिक्स हो, एक जगह जमा कर दीजिए, उसमें से अलग अलग कीजिए। कुछ चीज़ को आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ से आप खाद बना सकते हैं, कुछ चीज़ से जो है आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए जितने हमारे वेस्टेज हैं, जिनको हम गंदगी फैलाने वाली चीज़ कहते हैं, और जिसमें प्लास्टिक सबसे ज़्यादा जो है भारी संख्या में है, और जिसके खाने से पशु मरते हैं, आदमी के हेल्थ के ऊपर में बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम नए तरीके से, नए सोच के साथ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। जी, रामविलास जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, कहीं हमने पढ़ा था या सुना भी था कि प्रधानमंत्री, आपने प्लास्टिक थैलियों की बात की कि किस तरह वो हानिकर होते हैं, और उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम उसकी जगह खादी के पैकेट बनाएं या कोई ऐसा लिफाफा बनाएं जिसमें जितना भी गंध है उसमें डाल सके, बजाय इसके कि हम प्लास्टिक इस्तेमाल करें। इससे क्या था कि खादी ग्राम उद्योग जो है वो भी उसमें बढ़ोतरी होती है और थैला भी बन जाता है और उसमें नुकसान भी नहीं होता। क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हम प्रधानमंत्री, बिल्कुल संभव है। इससे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और गांधी जी का जो सपना था वो सपना भी पूरा होगा कि आप खादी ग्रामोद्योग को जो जितना बढ़ावा देंगे उतना ही गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, और उससे प्लास्टिक जितना हटेगा और उसके बदले में खादी के सामान आएंगे तो प्रदूषण में भी रोक लगेगा, और इसको जल्द से जल्द हमारी समस्या, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, सिर्फ विल पावर होना चाहिए, और राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार दोनों को मिल करके इस पर पहल करना चाहिए। जी, पासवान जी, दूसरी बात जो है वो रिसाइकलिंग से कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे, लोग जो है अगर वो प्लास्टिक की बोतल में से पानी पिएंगे तो बोतल फेंक देंगे, अगर एल्यूमिनियम के टिन होंगे तो टिन को फेंक देंगे, और उससे हर जगह कचरा पड़ा रहता है। किसी न किसी तरह अगर आप कंपनियों से कह सकते हैं या उनको प्रेरित कर सकते हैं या एक तरह से टैक्स इंसेंटिव या कुछ दे सकते हैं कि रिसाइकलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्या वो संभव है? बिल्कुल संभव है, और वही एकमात्र तरीका है। जितनी बड़ी संख्या में आप देखें, बीच के किनारे हो, गांव के किनारे हो, शहर में हो, लोग कचरा के नाम कचरा फेंकते हैं, या उसमें अधिकांश प्लास्टिक के सामान होते हैं, प्लास्टिक बोतल्स होते हैं, प्लास्टिक गिलास होते हैं। ये जितनी बड़ी संख्या में है, इसका कहीं उपयोग नहीं हो पाता है। इसका यदि हम उपयोग करें रिसाइकलिंग के माध्यम से, तो जैसा कि हमने कहा कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रदूषण भी खत्म होगा, और एक स्वच्छता का जो हमारा अभियान है वो सफल होगा। Amit, I do want to get Prasoon in on this. Prasoon, why do you think companies are not really embracing either recycling or trying to find more environment-friendly ways of packaging? So you don't actually, because if you look at, when we're saying that, look at what the mess that has to be cleaned up, it's largely plastic waste that you're finding everywhere.
I think in various companies I consult and work with, this topic is raised. It's not that it's not raised, but somehow it fizzles out, and the no action is taken. There is some seriousness we lack here. I think the realization that recycling should be done, biodegradable stuff should be used, is there, but somehow it requires a conceited kind of effort. No, is which it an not economic happening. issue that it's cheaper It to is an package economic- it in it is- plastic it- than, I mean, it's Amit was saying use khadi. Fundamentally, Perhaps it's an it's more economic. expensive. Yeah, fundamentally it's an economic issue. Yeah. I think scaling of khadi, I mean, the way plastic is scaled up, it's readily available. We all have gone hammer and tong accepting plastic once in our lives. No, and, now and we also, want to you know, sort of now you're abandon seeing it. this new type of packaging. You're seeing shampoos which are coming in 1 rupee sachets, Yes. or soaps are coming. Now that's also adding to plastic waste. Absolutely. You don't have this necessarily abroad, Amitji, that you have, you get big bottles of shampoo or whatever. Now it's in 1 rupee little sachets. Now those sachets And- are what you will see on the beach. And behind Vikram, you. you remember when the sachets came, it was considered kind of a revolution. It was seen as democratization of these products which were just made for people who were affluent. Right. That someone could afford a shampoo. Now, how do you create parallel packaging which can store something like which is in a pawn shop? These packaging practically also have to be possible. रामविलास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, कहीं पर बहुत से ऐसे अभियान चल रहे हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जितना भी वेस्ट है उसको कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, और कंपोस्ट में एक बार परिवर्तित हो गया तो उसका भी बहुत लाभ है, क्योंकि उससे आप एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो गार्बेज है वो बहुत से होटल्स में, बहुत से जहाँ पर गार्बेज ज़्यादा इकट्ठा होता है, उन सबको ऐसी मशीन्स दी जा रही हैं जिसमें जितना गार्बेज है वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव है, और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये बातें हैं, और इसलिए उन्होंने सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं और एमपीज हैं, हम लोगों को उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है कि आपके घर में जो भी कचरा हो, जो भी सामान हो, आप उसको एक जगह पर रखो, और रखने के बाद आप जाकर के जो खाद बनाने का चीज़ है उनको आप गड्ढा में डाल दो, जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं उनको आप एक जगह पर रख करके कर दो, तो उससे थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा, और जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो भी शुरू होगा, जो कंपोस्ट खाद है वो भी बनेगा। और जैसा कि अमित जी आपने कहा कि इससे एक लोगों में नई सोच भी पैदा होगी जी। और ये जो गंदगी का मामला है, जो गंदगी, देखिए स्वच्छ भारत जो है, स्वच्छ भारत का सपना या स्वस्थ हमारा शरीर, जब हमारा शरीर गंदा रहता है तो स्वयं हम अपने को अस्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन जब हम नहा लेते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं, तो हमें ताजगी आ जाती है। उसी तरीके से देश है, देश यदि गंदा रहेगा तो वो कभी स्वस्थ बन नहीं सकता है। देश को स्वस्थ बनाना है तो फिर उसको सफाई रखना होगा, और सफाई रखने का सिर्फ नारा से नहीं बल्कि हर कदम पर। और सबसे जो बड़ा चीज है, जो ये जो वेस्टेज होता है, ये गंदगी को फैलाने वाला सबसे जो बड़ी चीज है, प्लास्टिक्स है या और भी जो सामान हम फेंकते हैं, चाहे स्टील के हों या बर्तन हों। हम लोग तो गांव से आते हैं, गांव में देखते हैं, तो ये आप और आपके जैसे जब जो है महानायक आ जाते हैं, इस मिशन में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसमें बल मिलता है। और जो आपने कहा है, मैं 100% उससे सहमत हूं, और प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में ऑलरेडी है, और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामविलास पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ थे, और हम होप करते हैं कि इस पर और काम चलता रहेगा।